हैं फॉर एंटरटेनमेंट। आज हम बात करने वाले हैं वेडिंग प्लान के एपिसोड नंबर 2 की। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें देखने को मिलता है कि लोम जो है कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहा था, लेकिन वो सोचते सोचते स्माइल करता है और वो जो है सोच रहा था कि जब वो जो है नोई को बहुत ज्यादा क्लोज आया था तो वहाँ पे उसको कह रहा था कि मिस्टर डोम आप क्या कर रहे हो, हम लोग जो है जिम में है, याद रखो। और वो जो है उसके क्लोज आता जा रहा था, फिर वहाँ पर वो स्माइल करने लगता है और कहता है कि वो बहुत ज्यादा प्यारा और क्यूट है। और फिर वो स्माइल करके और अपना फ़ोन उठाता है और उस पर कुछ टाइप करता है, वो कुछ मैसेज लिख रहा था। उसके बाद वो दोबारा से स्माइल करता है, फ़ोन जो है साइड पे रख देता है, फिर वो दोबारा से कंप्यूटर पे काम करने लगता है। फिर हमें दूसरी तरफ से देखने को मिलता है कि वही जो है हेड डाउन करके बैठा होता है, लेकिन वहाँ पे जेम्स जो है मैसेज करके करती है अपने कलीग को, जो कि उन दोनों का फ्रेंड है, कि वो कहते हैं कि नोई को क्या हुआ, वो एक्चुअल मैसेज पे बात कर रहे हैं, तो किस साथ चैट करनी है तो ग्रुप बना लिया। वो उसको कहती है अब तुम मरने वाले हो। तो फिर वो कहता है कि मुझे लगता है कि लोम जो है सच में किसी भी चॉइस के साथ ओके है। और वो दोनों इसी तरह चैट कर रहे थे। वहाँ पे एक अपॉइंटमेंट का पूछते हैं तो कहता है मैं बिजी हूँ। फिर वहाँ पे उसका वो दूसरा कलीग कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला, तो वहाँ पे उसको आंसर करता है कि जरा देखो जाके, उसके फ़ोन पे पासवर्ड भी नहीं लगा हुआ। और वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि उसके पास उसका फ़ोन पड़ा हुआ था और उस पर मैसेज देख रहा था और वो जो है अपने सर को टेबल के साथ पटक रहा था। फिर वहाँ पे ही वो कहता है जेम्स को कि जाओ और उससे पूछो जाके। वहाँ पे वो लोग उसको कहते हैं कि जाओ जाओ। फिर वो चढ़ के उसके पास आती है, उसको बुलाती है, तो वो उसको आंसर नहीं कर रहा था। वो 2-3 बार उसको बुलाती है लेकिन वो उसको आंसर नहीं कर रहा था। फिर वो जो है एक पेज उठाती है, उसको रोल करके उसके सर पे मार के कहती है नोई। तो वो उसके उठ के कहता है कि ये मुझे दर्द कर रहा है। तो वहाँ पे उसको कहती है कि मैं तुमसे कब से बुला रही हूँ लेकिन तुम मुझे आंसर नहीं कर रही। वहाँ पे वो जो है उसको आंसर करने लगता है, तो उसको कहती है कि तुम्हारी मदद कैसे होगी, तुम मेरी बात के पीछे बात का जवाब। तो वहाँ पर उसको कहती है बताओ तुम्हें क्या हुआ। वो दोबारा उसके सर पे मारती है, तो उसको कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे उसका फ्रेंड कहता है कि अच्छा तो तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या तुम्हें हमें एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, तुम कितना ज़्यादा झूठ बोल रहे हो। क्या तुमने उन दोनों को वेडिंग प्लान के बारे में नहीं बताया, क्या तुमने उनको फ्लावर्स कलेक्शन का नहीं बताया, क्या तुमने सेरेमनी के बारे में उनसे नहीं पूछा, लेकिन अभी भी तुम फंसे हुए हो, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही, तो फिर अब तुम क्या करोगे। वहाँ पे वो जो है बात से बचने के लिए खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब जो है मेरी अपॉइंटमेंट का टाइम हो चुका है, तो अब मुझे चलना चाहिए। वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और फिर वहाँ पर ही नोई जो है बाहर आके खड़ा होता है और फिर वहाँ पे वो फोन चेक करता है तो उसको मैसेज आया होता है लोम का, और लोम उसको कह रहा था क्या तुम मेरे साथ जाओगे मुझे ड्रेस की जो है फिटिंग चेक करवाने है। तो वहाँ पे ही नोई उसको कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, मुझे लोकेशन सेंड कर दो। तो वहाँ पर लोम उसको कहता है कि नहीं, ये मैं तुम्हें जो है ऑफिस से पिक कर दूंगा। और वो उसको कहता है ठीक है, लेकिन नोई काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गया था। कहता है कि अब मुझे उसके साथ उसके कपड़े भी पिक करने के लिए जाना पड़ेगा, ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। फिर वो खुद से कहता है उसने सिर्फ तुमसे हेल्प मांगी है क्योंकि तुम उसके वेडिंग प्लानर हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, अभी वह हमारे साथ जाएगी। और फिर वो कहता है कि मेरा दिल इतना जोर जोर से क्यों धड़क रहा है। और फिर वो जो है लंबी सांस लेके और कहता है कि मैं बस एक वेडिंग प्लानर हूँ बस, और कोई बात नहीं है। वो बार बार यही बात बोल रहा था और वो यही बोलते हुए बाहर जाता है। वो जो है जाके कार में बैठता है। वहाँ पे लोम उसको हाई करता है, वो भी उसको हाई करके आगे देखता है तो फ्रंट सीट जो है फ्रंट सीट खाली थी। और फिर वो पीछे देखता है तो पीछे भी कोई नहीं था। वो बार बार आगे और पीछे देख रहा था जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। वहाँ पे लोम उसको कहता है कि तुम क्या देख रहे हो, तो वो कहता है कि मैं ब्राइड को ढूंढ रहा हूँ, वो कहाँ है। तो वहाँ पे लोम उसको स्माइल करके कहता है कि तुम सच में इसको यहाँ पे ढूंढ रहे हो। उसने कहा कि वो मेरे साथ नहीं आ रही और मैं सिर्फ यहाँ पे तुम्हें पिक करने के लिए आया हूँ। फिर वहाँ पे वो उसको कहता है कि क्या वो आगे चल के हमें ज्वाइन करेंगे या नहीं। तो वहाँ पे लोम उसको जवाब नहीं करता और स्माइल करके कहता है कि तुम फ्रंट सीट पे आके बैठो या फिर तुम बैक सीट पे बैठ के ही कंफर्टेबल फील कर रहे हो। तो वो उसको कहता है कि नहीं नहीं मैं आगे आके बैठता हूँ। फिर वहाँ पे ही वो आगे आके बैठता है। फिर वो कहता है लोम को एक्चुअली तुम्हें यहाँ पे आने की जरूरत नहीं थी मेरे लिए, मैं खुद ही वहाँ पे आ जाता और हम दोनों वहीं पे मिल लेते हैं। और थोड़ा अजीब है। तो वहाँ पर लोम उसको कहता है कि तुम मुझे इसको रिपे कर सकते हो अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो वहाँ पर ही लोम को कहता है ना कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो लोम उसको कहता है कि क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया है। तो उसको कहता है हाँ मैंने थोड़ा सा किया। तो वो उसको कहता है कि फिर हमें चलना चाहिए, ऐसा ना हो हमें लेट हो जाए। और फिर हमें देखने को मिलता है लोम जो है उसको ब्रेकफास्ट कराने के लिए लेकर आया था और वो जो है कार में ही ऑर्डर करता है। और फिर लोम उससे पूछता है कि तुम क्या खाना चाहोगे। तो वो जो है उसका अपना ऑर्डर बताता है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें बता देता है। फिर वहाँ पे लोम जो है अपने लिए भी वही चीज़ें मंगाता है। फिर वहाँ पे ही लोम उससे पूछता है कि तुम्हें और कुछ चाहिए। तो वहाँ पे नोई उसको कहता है कि नहीं मुझे बस थोड़ी सी भूख लगी है। तो वहाँ पे लोम उसको स्माइल करके कहता है कि हाँ मैं समझ गया, तुम्हें थोड़ी सी भूख लगी है क्योंकि उसने बहुत कुछ ऑर्डर किया था। फिर वहाँ पे नोई कहता है ठीक है मैं अपने खाने का बिल पे खुद ही करूँगा। तो वहाँ पे लोम उसको कहता है कि नहीं
ये मेरे ऊपर है। और उसको कहता है कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, तुम मेरे क्लाइंट हो, क्लाइंट मेरे लिए पे क्यों करेगा। तो उसको कहता है कि नहीं, तुम्हें पे नहीं करना, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा कि मेरे साथ चल के ब्रेकफास्ट करो। फिर उसको कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें अगर बुरा लग रहा है तो तुम मुझे रिपे कर सकते हो, चांस है कि तुम मुझे रिपे करो। वहाँ पे वो उसको कहता है रिपे करूँ, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर वहाँ पे वो स्माइल करके और आगे, और फिर वो वहाँ पे स्माइल करके और गाड़ी चलाने लगता है। और फिर वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि नोई कह रहा था कि अगर मुझे पता होता कि क्या होने वाला है तो मैं उसको 10 टाइम बोलता है कि मैं अपने खाने की पेमेंट खुद करूंगा। फिर वहाँ पे ही लोम उसको कहते हैं कि अपने हाथ को थोड़ा ऊपर करो, मैं ठीक तरीके से नहीं खा पा रहा। और लोम को जो है नोई गुस्से से देखता है, वो इसलिए क्योंकि लोम जो उसको कह रहा था कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे खिलाओ। और फिर नोई जो है उसको खिला रहा था, कह रहा था कि कोई बात नहीं, ये मेरा क्लाइंट है, ये मेरा सिर्फ क्लाइंट है और कुछ भी नहीं। फिर वही सोते सोते जो आंखें बंद कर लेता है, उसकी तरफ लोम जो स्माइल करके देख रहा था। फिर वहाँ पे लोम खाते खाते उसकी फिंगर को जो है बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से नोई के हाथ से वो गिर जाता है और वो लोम की पैंट के ऊपर गिरता है। तो वहाँ पे नोई कहता है कि मुझे माफ कर, वो बहुत ज्यादा गर्म होगा। तो वहाँ पे वो उसको कहता है लोम नहीं नहीं, मेरी पैंट ठीक है, मुझे गर्म नहीं लग रहा। तो उसको कहता है लेकिन मैंने सारी गड़बड़ कर दी, मुझे इसको साफ करने दो। हम उसको मना कर रहा था कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं इसको ठीक कर दूंगा। उसको कहता है कि मैं एक बार में इसको साफ कर दूंगा, नहीं तो इस पे इसका निशान पड़ जाएगा। और वो इस तरह करते करते उसको बहुत ज्यादा क्लोज आ गया, वो जो उसको क्लीन कर रहा था। और फिर वहाँ पे लोम को काफी ज्यादा अजीब फील होता है, वो जो है गाड़ी को रोक देता है। और फिर वहाँ पे उसको कहता है कि छोड़ दो, मैं इसको ठीक कर लूंगा। लेकिन वहाँ पे हिनोई कहता है कि नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं इसको ठीक करके छोड़ूंगा। लेकिन पर उसकी ये बात बोलने के बाद वहाँ पे हिनोई जो है जैसे ही ऊपर होता है तो वो जो है लोगों के सर को, उसका सर लग जाता है और लोगों को काफी ज्यादा चोट लगती है। और फिर वहाँ पे हिनोई जो है उसके फेस को पकड़ के कहता है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें दर्द हुआ। तो वहाँ पे लोग उसको कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं हूँ जो तुमसे माफी मांगनी चाहिए, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो नोई लोग को कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और फिर वहाँ पे लोग कहता है लेकिन अगर तुम्हें सच में बुरा लग रहा है तो तुम मुझे दोबारा से खाना खिला सकते हो। और वो ये भी कहता है कि मैं गर्म चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल नहीं कर सकता। लेकिन वहाँ पर नोई जो है जल्दी से अपने हाथों को पीछे कर लेता है, क्योंकि उसने लोम के फेस को अपने फेस के बहुत ज़्यादा क्लोज कर दिया था। वहाँ पर नोई कहता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन लोम जो है अपना दिमाग चला के और नाटक करके कहता है कि मुझे अभी भी दर्द हो रहा है, देखो मेरे सर पे चोट लगी है, क्या यहाँ पे निशान हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वहाँ पे नोई जो है समझ जाता है कि ये ड्रामा कर रहा है। लेकिन वहाँ पे नोई कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। और फिर लोम जो है उसकी तरफ स्माइल करके देख रहा था। उसके बाद जैसे ही नोई उसको खिलाने की कोशिश कर रहा था तो नोई के जो है हाथ कांप रहे थे। फिर वहाँ पे लोम जो है उसके हाथों को पकड़ के वो खाने लगता है। और फिर वो उसको कहता है कि मैं जो हूँ गौर से ड्राइव कर रहा था कि मुझे डिस्टेंस में फर्क ही नहीं पता चला। और फिर इसे नोई अपना हाथ पीछे कर लेता है। उसको कहता है कोई बात नहीं, लेकिन वो अपनी आंखें बंद करके कहता है कि ठीक नहीं है, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि वो जो है मुझसे फ्लर्ट कर रहा है, मैं क्या करूं, मेरा क्लाइंट है लेकिन ये मुझसे फ्लर्ट कर रहा है। वो आंखें बंद करके यही कह रहा था। और वहाँ पे लॉम उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा था। वो कहता है कि ये मुझे अपनी तरफ जानबूझ के खींच रहा है। वो कहता है कि कुछ ना कुछ करना होगा। फिर वो उसको कहता है कि तुमने खा लिया, बस अब थोड़ा सा रहता है। जबरदस्ती उसको जब पकड़ के जोर जोर से खिला रहा था, वो कहता है कि कोर बाइट बस खत्म होने ही वाला है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है लोम जो है कार पार्क कर रहा था। वहाँ पे नोई जो है अपनी चीजें उठा के कार से जा रहा था। तो वहाँ पे लोम उसके शोल्डर पे हाथ रख के कहता है एक बार रुको, और उसकी तरफ देख रहा था। फिर लोम जो है उसके क्लोज आता जा रहा था। उसको कह रहा था कि तुम क्या कर रही हो, ये दोबारा करने जा रहे हो, लोम मत करो। वहाँ पे वो उसके और क्लोज आता जा रहा था। वहाँ नोई जो है अपनी आंखें बंद कर देता है और लोम जो है उसके लिप्स पे जो सॉस लगी थी उसको रिमूव करके कहता है देखो, तुम्हें बताने ही वाला था कि तुम्हारे लिप्स के अराउंड जो है सॉस लगी हुई है, लेकिन उससे पहले ही जा रहे थे तो ये देखो। तो वहाँ पे ही तरफ देखे कहता है अच्छा तो ये बात है। वहाँ पे ही लोम उसको कहता है कि तुम क्या कह रहे थे कि मैं क्या करने चाह रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आई। तो वो उसको कहता है कि नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं ठंडी चीजों को सही तरीके से हैंडल नहीं कर सकता। देखो तुम्हारे हाथ कितने ज्यादा ठंडे थे जबकि तुम ड्राइव कर रहे थे, और तुम्हारा ये वाला हाथ जो है इसी वाली साइड भी नहीं था फिर भी। और वहाँ पे ही नोई उसको कहता है कि मैं जा रहा हूँ, जैसे ही पॉसिबल हो तो मुझे आके शॉप पे ज्वाइन करना। और फिर वो कार से उतर के आगे जाके खड़ा होकर सोचता है कि आज का लेसन, तुम्हारी फीलिंग्स मैटर नहीं करती, और जो दूल्हा तुमसे फ्लर्ट कर रहा है वो ठीक नहीं है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वहीं पर उसके हाथ जो है कांपने लगते हैं। और फिर कहता है कि नहीं, मेरे हाथ नहीं कांप सकते और वो सांस लेके वहां से चला जाता है। लेकिन लोम जर्सी की तरफ देख रहा था और स्माइल भी कर रहा था। वहाँ पे उसको विवा का मैसेज आता है। वो उसको कहती है कि उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा दिन आज अच्छा जाएगा, क्योंकि उसको भी पता है कि वो जो है नोई के साथ आया हुआ है। तो उसको थैंक यू करता है। और फिर लोम जो है अपने अंगूठे की तरफ देखता है, उसके ऊपर वही सॉस लगी हुई थी और फिर वो जो है उसको खाना ही वाला था। फिर वो
अपने हाथ को जो है दूर करके कहता है, लोम तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, और वो टिश्यू निकाल के और उसको उससे क्लीन करता है। फिर वहाँ पे विवाह उसका मैसेज दे के कहती है कि देखो जरा ये कितना ज्यादा है। फिर वो चलती भी जा रही है। उसके साथ उसके रूम में एक और लड़की थी जिसका नाम है मरीन, और वो जो है उसके पास आके बैठती है, उसकी तरफ देखती है, लेकिन वो उसको नहीं देख रही थी। फिर वो दोबारा उसकी तरफ देखती है, लेकिन वो अभी भी उसकी तरफ नहीं देख रही थी। तो वहाँ पे विवाह उसको कहती है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो? तो उसको कहती है कि नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तो उसको कहती है लेकिन तुम इस तरह क्यों बिहेव कर रही हो? तो वहाँ पे मैंने उसको कहती है, मेरी गर्लफ्रेंड जो है शादी करने वाली है और तुम कह रही हो कि क्या मैं खुश रहूँ? मैं खुश कैसे हो सकती हूँ? तो उसको कहती है हाँ, लेकिन मैं तुमसे शादी कर रही हूँ। तो उसको कहती है हाँ, मुझे पता है, वो तुम्हें जानता है, वो हमारे बारे में भी जानता है, लेकिन फिर भी तुम दोनों शादी कर रहे हो। तो वहाँ पे विवाह उसको कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं इस वेडिंग को चेंज नहीं कर सकती। वहाँ पे मेरन उसको कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें वेडिंग ड्रेस में देखना चाहती थी, लेकिन इस तरह नहीं। और फिर वहाँ पे ही विवाह उसको कहती है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें अपसेट किया, लेकिन मेरन उसको कहती है हाँ, लेकिन तुम मेरी। और फिर वो जो है उसका हाथ करके बैठती है। फिर वहाँ पे उसको धक्का भी देती है, कहती है तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो। तो वहाँ पे विवाह उसको कहती है हाँ, मैं तुम्हें तुमसे इतने प्यार से बात कर रही हूँ, तुम मुझसे ऐसे क्यों कर रही हो? तो वहाँ पे मेरन उसको कहती है हाँ, लेकिन ये मेरे लिए मुश्किल है। पे ही विवाह उसको कहती है लेकिन मैं इसको चेंज नहीं कर सकती। तो मेरन उसको कहती है लेकिन हाँ, तुम्हें लॉम ने बहुत अच्छा सिखाया है। तो वहाँ पे ही विवाह उसको कहती है तुम ही एक हो जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छे से समझती हो। तो कहती है कि लोम जो है मेरे गुड बुक्स में आ गया है। वहाँ पर ही विवाह कहती है उसको कि क्या तुम मुझे भी अपने गुड बुक्स में डाल सकते हो? प्लीज मुझे भी बुक्स में डाल दो, प्लीज प्लीज प्लीज। वहाँ पे वो जो है उठ के सोफा पे बैठ जाती है, लेकिन वो भी विवाह उसको काफी ज्यादा मना रही थी। फिर वो दोनों जो है खेलना स्टार्ट करती है। उसके बाद हमें दूसरी तरफ से देखने को मिलता है नोई कहता है कि क्या ब्राइड नहीं आ रही? तो वहाँ पे ही लोम उसको कहता है कि हाँ, वो आज हम दोनों को ज्वाइन नहीं करने वाले हैं, सिर्फ मैं हूँ और तुम ही हो। वो हमें बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करने वाले। वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया था, और वो जो है अपना ड्रेस जो है किसी और दिन ट्राई करने के लिए जाएगी। वहाँ पे ही नरेश को कहता है कि लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो हमें ज्वाइन नहीं करने वाले? तो वहाँ पे उसको कहता है लेकिन मैंने ये भी तो नहीं बोला था कि वो हमें ज्वाइन करने वाली है। अभी वो कहता है कि तुमने मुझे बोला था, लेकिन वहाँ पे वो बात बोलते बोलते आधी अधूरी छोड़ देता है और सोचता है कि हाँ, लोग ने मुझे कहा था कि मैं उसको ज्वाइन कर सकता हूँ उसकी वेडिंग ड्रेस को ट्राई करने के लिए। और फिर जब वो कार में बैठा था और उसने उससे पूछा था कि विवाह में ज्वाइन करेगी, तो वहाँ पे उसने उसको आंसर नहीं किया। उसने उसको कहा कि तुम आओ और फ्रंट सीट पे आके बैठो। और फिर नोई को समझ आता है कि मेरे साथ क्या गड़बड़ हुई है। नोई कहता है कि हाँ, तुमने कहीं भी मेंशन नहीं किया था कि विवाह में ज्वाइन करने वाली है, मैं खुद ही सोच रहा था कि वो आएगी। वहाँ पे उसको कहता है हाँ, मैंने नहीं था बोला कि वो आ रही है। लोम उसको कहता है कि मुझे माफ कर दो। कहता है कि तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? फिर उसको कहता है मुझे सच में माफ कर दो। फिर ये बोलकर उसके क्लोज आके कहता है कि प्लीज मुझसे नाराज मत हो। वहाँ पे नोई खुद से कहता है कि नोई क्रेजी मत बनो, तुम ये नहीं सोच सकते कि ये बहुत ज्यादा क्यूट है। फिर वहाँ पे नोई उसको कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे भी माफ कर दो क्योंकि मेरे पास कोई राइट नहीं है तुम्हारे से नाराज होने का। लेकिन मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ कि ऐसा ना हो कि तुम फिर से यही बोलो कि तुम हर चीज के साथ ओके हो। अब उसको ये भी बोलता है कि तुम अपने लिए वेडिंग ड्रेस चूज करोगे, तुम ये नहीं कह सकते कि वेडिंग ड्रेस कोई भी चलेगा। फिर वो कहता है कि ज्यादातर जो है ब्राइड्स अपने ड्रेसेस को चूज करने में टाइम भी लगाती है क्योंकि फैशन जो है चेंज होता ही आ रहा है। और फिर उसको कहता है कि लेकिन मुझे डर है कि विवाह जो है ड्रेस को ट्राई करने के लिए आएगी भी या नहीं। लेकिन ये सारी बातें लोम उसकी बहुत ज्यादा गौर से सुन रहा था। वहाँ पे लोम उसको स्माइल करके कहता है कि हाँ, वो इस वीक में आएगी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ अपनी वेडिंग ड्रेस को चूज करने के लिए। उसको कहता है कि तुम्हें विवाह की वेडिंग ड्रेस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके माइंड में पहले ही कोई डिजाइन है जिस तरह का उसको वेडिंग ड्रेस चाहिए। और फिर अगर बात है एंगेजमेंट आउटफिट्स की, तो बात यह है उस चीज को जो है हमारी फैमिली हैंडल करेगी, उस बारे में भी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि हाँ, अब ये बात ठीक है। और फिर वो कहता है कि अब हमें जो है स्टार्ट करना चाहिए। तो वहाँ पे नोई जो है उसको फाइल देता है। ऐसे लोम उससे फाइल ले रहा था, तो वहाँ पे लोम उसका हाथ पकड़ के कहता है थैंक यू तुम्हारा यहाँ मेरे साथ आने के लिए। और अगर बात है वेडिंग सूट की, तो मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। वहाँ पे नोई की फीलिंग्स दोबारा से जाग जाती हैं। फिर वो जल्दी से पीछे होके कहता है कि मैं जाता हूँ और शॉप के असिस्टेंट को बुला के लाता हूँ। और फिर हमें देखने को मिलता है लोम जो है ड्रेस ट्राई कर रहा था, पहला ड्रेस पहन के आता है, उसकी तरफ में स्माइल करके कहता है कि नहीं नेक्स्ट। और फिर वो काफी ज्यादा बहुत ज्यादा ड्रेसेस ट्राई करता है, लेकिन नोई जो है उसको हर वक्त कह रहा था कि ये ठीक नहीं है, नेक्स्ट करो, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा था कि अब नोई को मौका मिला है लोम को तंग करने का, और नोई को जो है कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आती और वो कोई भी चूज नहीं करता। फिर हमें देखने को मिलता है कि लोम जो है सोफे पे बहुत ज्यादा थक के बैठ जाता है। तो वहाँ पर ही नोई उसके पास आके कहता है ये अभी फर्स्ट शॉट था और तुम अभी थक गए। फिर वहाँ पे ही लोम उसको कहता है कि अगर मैंने दोबारा तुम्हारे मुंह से नेक्स्ट वो सुना तो मैं कसम खाता हूँ मैं अब
आगे अपनी शादी को कंटिन्यू नहीं करने वाला। तो वहाँ पे उसकी तरफ स्माइल करके देखता है और फिर नोई उससे पूछता है कि मुझे बताओ तुम्हारा फेवरेट ड्रेस कौन सा है। तो लोम उसकी तरफ देखने लगता है। तो वहाँ पे वो जो है पिक्चर्स रखता है जो लोम ने ड्रेसेस पहने थे उसकी। तो वहाँ पे ही हम उनको देख के और फिर पूछता है नोई से कि तुमने कब ये पिक्चर्स ली। तो उसका कहता है कि ये सीक्रेट है और मेरी प्रिंसिपल्स के मुताबिक मैं जो काम बहुत ही ज्यादा अच्छे से और गौर से करता हूँ। फिर वहाँ पे लोम उसकी तरफ स्माइल करके देखता है। फिर उससे पूछता है कि मुझे बताओ इनमें से तुम्हें कौन सा फिट आया और तुम्हें ज्यादा पसंद कौन सा है। फिर वहाँ पे ही लोम उसको कहता है कि तुम बताओ तुम्हें कौन सा ज्यादा पसंद आया क्योंकि मुझे किसी की हेल्प की जरूरत है। वहाँ पे उसका कहता है कि तुम हैंडसम हो, तुम गुड लुकिंग हो, सारे कपड़े तुम पे बहुत ज्यादा सूट करते हैं और सारे आउटफिट्स जो है तुम्हारी बॉडी पे परफेक्ट भी है। और अगर तुम पूछ रहे हो अपने ओपिनियन की तो मैं जो हूँ ये वाला चूज करूंगा। वो जो है वो पिक्चर उठा के उसको दिखाता है और कहता है इसलिए क्योंकि इसमें तुम्हारे शोल्डर्स बहुत ज्यादा ब्रॉड दिख रहे हैं और तुम्हारी बॉडी शेप बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। और जब वो ये बातें बता रहा था तब लोम उसकी तरफ बहुत ही अमेजिंग स्माइल करके देख रहा था और बहुत अच्छे से सुन रहा था। और वो ये कहता है कि इस शॉप पे सबसे अच्छी बात है कि यहाँ वैरायटीज बहुत ज्यादा है। यहाँ के आउटफिट्स का जो है फैब्रिक भी बहुत ज्यादा अच्छा है और ये इसलिए इजी है क्योंकि हम जो है इसको सिलेक्ट करके और विवा के ड्रेस के साथ मैच भी कर सकते हैं। फिर ये बोल के उसके फेस की तरफ देख कर स्माइल करता है और फिर जैसे वो फिर नोई जो है उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे सुन रहे हो। तो वहाँ पे लोम उसको कहता है हाँ मैं तुम्हें सुन रहा हूँ और मुझे तुम्हारी सारी बात भी समझ आई है और मैं इसी सूट को चूज़ करूँगा क्योंकि ये तुमने मेरे लिए चूज़ किया और तुमने इसमें मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी की। और फिर वो जो है उस तस्वीर को अपनी तरफ करके देखता है और वो जो है लोम जो है अपने हाथ से ही नोई को अपनी तरफ करता है, नोई के हाथ को अपनी तरफ करता है और वो पिक्चर देखता है जबकि उससे वो जो है पिक्चर अपने हाथ में नहीं लेता और फिर कहता है कि ये परफेक्ट है। और फिर साथ ही वो उसको कहता है मैं आज बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो वहाँ पर नोई उसको कहता है कि तुम हैप्पी क्यों हो। तो वो उसको बताता है कि क्योंकि आज तुमने मुझे जो हैंडसम बोला है। और वहाँ पर वो जो है ये सारी बातें उसके क्लोज आके बोल रहा था और ये बात सुन के नोई जो है दूसरी तरफ मुँह करता है और बहुत डिसेंट से स्माइल करता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि नोई जो है अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ था। वो कह रहा था कि मैं उसको कैसे बोलूँ कि वो अगली है, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। उसका हैंडसम फेस, उसकी हॉट बॉडी, उसके ब्रॉड शोल्डर्स देख के मैं पिघल जाता हूँ। मैं ऐसे बोल ही नहीं सकता कि वो अगली है, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। और ये सारी बातें उसका फ्रेंड सुन लेता है। उससे बोलता है कि तुम किसके बारे में क्या रहे हो, क्या ये लोम है। तो उसका कहता है कि नहीं। तो वहाँ पर ही उसका कहता है कि क्या लोम तुम्हारी टाइप का है। तो वहाँ पर नहीं उसका कहता है कि नहीं तुम गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहता है कि लेटर से क्या मुझे कुछ चाहिए। तो वहाँ पे उसका फ्रेंड उसको कहता है कि बात को चेंज करने की कोशिश मत करो, मुझे बताओ तुम किसके बारे में बात कर रहे थे। तो वहाँ पर ही ना उसको कहता है कि बस कोई सेलिब्रिटी है, मैं उसके बारे में बात कर रहा था। तो वहाँ पे उसका फ्रेंड कहता है कि लेकिन मैंने सुना ब्रॉड शोल्डर्स, हॉट बॉडी, अमेजिंग स्टाइल और उसके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और तुमने उसके फेस के बारे में भी कुछ बोला, मुझे लगा कि तुम मिस्टर लोम के बारे में बात कर। तो उसको कहता है नहीं नहीं मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। तो उसका फ्रेंड कहता है क्या वो तुम्हारी टाइप का है। तो वहाँ पे उसको कहता है कि तुम नॉनसेंस बात, ऐसी कोई बात नहीं है, बात को चेंज करने की कोशिश कर रहा था। तो वहाँ पे उसको कहता है कि मैं तुम्हें बहुत टाइम से जानता हूँ और मुझे नहीं पता तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मेरी जो सारी खूबियाँ बता रहे हो वो एक ही लड़के में है और वो लोम है। तो उसको कहता है कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे वो जो है उसकी तरफ देखने लगता है और उसको इशारा करता है बताओ अभी। तो उसको कहता है कि चलो मैं बताता हूँ। वो प्रॉपरली मुझसे फ्लर्ट कर रहा है। वहाँ पे वो जो है उसके सर पे मारता है। तो उसको कहता है प्राइस ये मुझे हर्ट कर रहा है। तो वहाँ पे प्राइस उसको कहता है तुमसे पहले पैदा हुआ हूँ, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, इसलिए क्योंकि उसने उसका नाम लिया। वहाँ पे उसको कहता है तुमने तो मुझे कहा था कि मैं तुम्हारा नाम उड़ा के ताकि तुम्हें ऐसा न लगे कि तुम मुझसे ज्यादा बड़े हो। उसको कहता है अगर तुम्हें बुरा लगा तो अब मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं बुलाऊंगा। तो उसको कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस कहना चाह रहा था। वहाँ पे उसको कहता है उसके साथ जाना या टाइम स्पेंड करना गलत नहीं है, लेकिन स्टोरी तब चेंज होगी जब तुम्हें उस स्टोरी तब चेंज होगी जब तुम्हें उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। लेकिन ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि मुझे पता है कि तुम खुद को हैंडल कर सकते हो। वहाँ पे नोई जो है सैड फेस बना के और कहता है मुझे पता है मैं बस उसके साथ काम करता हूँ, मैं उसे पर्सनली नहीं लेता। वहाँ पे दोबारा सरप्राइज जो है उसके फोरहेड पे हिट करके कहता है कि हर वक्त इसी तरह क्यूट एक्ट कर रही होते हो। फिर वहाँ पे ही नॉइस को कहता है कि मुझे तंग मत करो। फिर वहाँ पे उसे पूछता है कि मुझे बताओ जेम्स कहाँ है। तो वहाँ पे उसको कहता है कि जेम्स जो है आज का जो इवेंट था उसको आज के इवेंट को जो है हैंडल करने के लिए गई हुई है। फिर वहाँ पे वो उसको कहता है कि क्या तुम भूल गए क्योंकि ये काम तुम्हारा नहीं था इसलिए। फिर वहाँ पे नॉइस को कहता है कि प्रॉब्लम ये है कि आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ और आज मैं मरने वाला हूँ क्योंकि वो अपने फ्रेंड के साथ था और उसने बता दिया कि लोम जो है उससे फ्लर्ट कर रहा है। फिर वहाँ पे वो अपने फ्रेंड को कहता है कि चलो चीयर्स करते हैं और जैसे वो चीयर्स करते तो वहाँ पे उसको दोबारा मैसेज आ जाता है और उसका फ्रेंड भी उसके फ़ोन में देख रहा था और उसका मैसेज लोम ने किया था और लोम उसको कह रहा था मैंने जो है माइंड बना लिया है,
सोच लिया कि किस तरह का होटल होना चाहिए, तो अगर तुम फ्री हो तो फिर चल के चेक कर लेते। तो वहाँ पर लॉम बहुत ज़्यादा बुरी शक्ल बना लेता। वहाँ पे उसका फ्रेंड कहता है ये तुम्हारा काम है, तुम्हें करना ही पड़ेगा। फिर वहाँ पे उसका फ्रेंड जो है उसके हेड पे भी हैंड्स लगाता है और उसके शोल्डर्स पे भी। वहाँ पे ही नोई उसको कहता है कि ये भी तुमने क्या किया। तो वहाँ पे उसका फ्रेंड उसको कहता है कि मैंने तुम्हारे हार्ट को जो है लॉक कर दिया है, अब वो तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकता, तुम्हारा दिल अब उसके लिए नहीं धड़केगा। फिर हमें देखने को मिलता है कि लोम जो है अपने ऑफिस में काम कर रहा था, वहाँ पे ही विवा आती है, पर उसको दरवाजे पे खड़े होके ही बुलाती है। तो वहाँ पे उसकी तरफ देखता है लेकिन वो सैड लग रहा था। तो वहाँ पे उसको कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम सैड क्यों लग रहे हो, क्या तुमसे किसी ने तुम्हारी खुशियाँ छीन ली हैं। तो वहाँ पे वो उसको कहता है कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हूँ क्योंकि देखो मेरी ब्राइड मुझसे मिलने के लिए आई है। पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। तो वो उसको कहती है कि मैं तुम्हें देखने के लिए आई थी और अभी वैसे भी टाइम हो गया है, तो फिर तुम्हें घर चलना चाहिए। वहाँ पे वो खड़ा होता है और फिर वो जो है अपना बाजू उसकी तरफ करता है ताकि वो उसका बाजू पकड़े, और फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ स्माइल करके देखते हैं और फिर वो जो है ऑफिस से जाते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि और फिर विवा जो है लोम को अपने घर लेकर आई थी और फिर वो कहती है लोम को, क्या तुमने अपने सेक्रेटरी का फेस देखा था जब मैं बोल रही थी मैं आज रात तुम्हारे घर जाऊंगी। उसका फेस देखने वाला हो गया था और विवा कहती है कि मुझे पता है अब वो क्या सोच रही होगी। फिर वहाँ पे लम उसको कहता है कि हाँ, लेकिन अगर उसको पता होता कि ये मेरा घर नहीं तुम्हारा घर है तो उसके लुक्स शायद चेंज होते। फिर वहाँ पे मैनन भी आती है और वो जो हाय कहती है लोम को। तो वहाँ पे लोम उसको कहता है कि मैं यहाँ पे इनविटेशन पे आया हूँ, क्या तुमने मुझे बुलाया था। तो वहाँ पे वो कहती है कि हाँ, मैंने ही तुम्हें बुलाया था क्योंकि हम मुश्किल से ही मिलते हैं, जबकि हम लोग जो है आसपास ही रहते हैं फिर भी। वहाँ पे लोम उनको कहता है कि मैं बस तुम दोनों को तंग करना नहीं चाहता था, तुम दोनों अपना हैप्पी टाइम एक दूसरे के साथ गुजारो। फिर वहाँ पे लोम उसको कहता है कि मुझे माफ़ कर दो कि सडनली ये चीज़ें होना शुरू हो गई। तो वहाँ पे मेमन उसको कहती है कि नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये सब जो है तुम हमारे लिए ही कर रहे हो। फिर वहाँ पे लोम उसको कहता है कि हाँ, मेरी और विवा की फैमिली के लिए भी। वहाँ पे विवा कहती है कि चलो फिर खाना खाना चलते हैं। तो वहाँ पे वो मेमन से पूछती है कि तुमने क्या बनाया। तो उसका कहती है मैंने सब कुछ बनाया है। तो उसकी तरफ देख रही थी वो उसको कहती है लोम का फेवरेट। तो वहाँ पे उसका कहती है लेकिन मेरा क्या। तो लोम जो है उसको स्माइल करके देख रहा था। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ये तीनों जो है डिनर करने के लिए बैठे हुए थे। फिर लोम जो है बेसब्री के साथ जो है देख रहा था फ़ोन को, उसी को देखे जा रहा था। वहाँ पे विवा कहती है उससे कि तुम फ़ोन को क्यों देख रहे हो, क्या तुम किसी की कॉल का वेट कर रहे हो, जैसे कि किसी का नाम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है जैसे कि। और वो नोई का नाम लेती है। तो वहाँ पे लोम उसकी तरफ स्माइल करके देखता है। तो मैम विवा से पूछती है कि ये वही वेडिंग प्लानर है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। तो विवा को कहती है हाँ। विवा कहती है कि उसकी हाइट अच्छी है और वो बहुत ज़्यादा प्यारा है और उसकी आईज जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट है और जो बात करता है बिल्कुल परफेक्ट करता है। और सबसे बड़ी बात, जब मैं उसको बोलती हूँ कि जो भी लोम चाहता है मैं उसके साथ ओके हूँ, तो वो बेचारा बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। और वहाँ पे लोम उसको कहता है कि बस करो, उसको तंग करना बंद कर दो। तो वहाँ पे विवाह उसको कहते हैं लेकिन मुझसे ज़्यादा तो तंग तुमने उसको किया है। उस दिन मीटिंग रूम में तुम उसको कितना ज़्यादा तंग कर रहे थे, क्या तुम्हें उसकी अटेंशन चाहिए थी। तो वहाँ पे लोम उसकी तरफ स्माइल करके देखता है। फिर वहाँ पे मैंने उसको कहते हैं लेकिन तुम इस बात को चेंज नहीं कर सकते कि तुम जो है उसी कॉल का वेट कर रहे हो। तो वहाँ पे ही वो कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो विवा उसको कहती है कि मुझे दो, तुम्हारा हाथ में पढ़ के तुम्हें बताती हूँ। तो उसको कहता है ये बिल्कुल बचकाना है, लेकिन उसको कह रही थी कि दिखाओ अपना हाथ। वो उसका हाथ पकड़ के आंखें बंद करके कह रही थी कि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम नई को लाइक करते हो या नहीं। और इसी तरह वो आंखें बंद करके बैठी हुई थी। वो कहती है हाँ, मुझे पता चल गया। तो वहाँ पे लोग उसको कहते हैं कि तुम्हें क्या पता चला। तो उसको कहती है कि मुझे पता चला कि तुम नई को बहुत ज़्यादा लाइक करते हो। तो वहाँ पे उसको कहते हैं कि नहीं, ये बात नहीं है, तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही टीवी सीरीज देख रही है। तो उसको कहते हैं तुम मेरी बात पे यकीन नहीं कर। ठीक है, तो मैं वाइन लेने जा रही हूँ। उठ के वहाँ से चली जाती है। वहाँ पे लोम को जो है मैसेज आता है नोई का, और उसको कह रहा था कि अगर तुम कल फ्री हो तो हम कल देखने के लिए जा सकते हैं होटल। तो वहाँ पे वो उसको देख के बहुत अच्छी स्माइल करता है। तो वहाँ पे मैंने उसको कहती है कि मैं तुम्हारी स्माइल से गेस कर सकती हूँ कि तुम्हें किसने मैसेज किया है। ये नोई ने ही मैसेज किया है और अब मैं तुमसे और विवाह से जेलस नहीं होने वाले, क्योंकि पहले तुम दोनों का रिलेशन जो था उससे मैं जेलस हुआ करती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता आप मुझे ज़्यादा देर तक जेलस होना पड़ेगा। तो वहाँ पे उसको कहता है प्रॉब्लम ये है कि मेरा वेडिंग प्लानर मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। और फिर उसको कहता है कि मुझे एक कॉल करनी है। वो वहाँ से उठ के जाता है। के बाद में देखने को मिलता है कि नोई और लोम दोनों जो है बैठे हुए थे, डिनर कर रहे थे। वहाँ पे ही वेटर जो आके सारा खाना रखता है, जिसको देख के नोई जो है काफी ज्यादा स्माइल कर रहा था। लोम जो है नोई को देख के स्माइल कर रहा था। वहाँ पे ही नोई जैसे लोम की तरफ देखता है तो वो अपनी स्माइल गायब कर देता है। वहाँ पर ही वो सोचता है सीरियसली नोई, तुमने तो डिसाइड किया था कि तुम जो है लोम को अकेले मिलने से अवॉइड करोगे। और फिर वो जो है फ्लैशबैक
पे जाकर सोचता है कि वो और लोम दोनों आ रहे थे, तो नोई कहता है कि फाइनली हम रिसेप्शन हॉल जो है बुक कर लिया है और वेडिंग डेट भी फिक्स हो गई है, और बाकी जो है वेडिंग कार्ड जो है मैं आपको मंडे तक सेंड कर दूंगा। तो वहाँ पे लोम ने उसको कहा कि हाँ लेकिन तुम्हें रिलैक्स करना चाहिए, तो वो कहता है कि नहीं, मैं भी रिलैक्स नहीं कर सकता, अभी काफ़ी ज़्यादा काम रहता है। तो वहाँ पर लोम उसको कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा हैप्पी लग रहे हो। तो नोई ने उसको कहा कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी। तो उसको कहता है ठीक है तो फिर सेलिब्रेट करते हैं। तो उस वक्त नोई ने मान लिया, लेकिन बाद में वो सोच रहा था कि मैं क्यों माना। उसके बाद लोम कहता है नहीं कि क्या तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। वहाँ पे उसको बताने लगा था, फिर वहाँ पे लोम उसकी तरफ देख रहा था, तो वो कहता है नहीं, मैं कहना चाह रहा था कि ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी है, यहाँ का एटमॉस्फेयर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर वहाँ पे लोम उसको बताता है कि ये रेस्टोरेंट मेरा फेवरेट है। और फिर नोई जो है बात को चेंज करने के लिए उससे पूछता है कि वेडिंग के लिए क्या खाना होना चाहिए। तो वहाँ पर लोग उसको कहते हैं कि क्या आप हम इन चीज़ों को साइड पर रख सकते हैं, मैं सच में बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अब मुझे और भी ज़्यादा इस बारे में नहीं सुनना। तो वहाँ पे ही नोई कहता है कि हम अभी कुछ ही होटल्स में गए थे और वहाँ पे ही तुम थक गए हो। तो लोग उसको कहता है मैं सच में थक गया। फिर लोग उसकी तरफ देखिए कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। तो वहाँ पे नोई उसको कहते हैं कि क्या मतलब मुझे। तो उसको कहता है हाँ तुम्हारा नाम नोई है। तो वहाँ पे उसको कहता है कि हाँ मेरे नाम के पीछे कोई बड़ी केमिस्ट्री नहीं है, मैं जो हूँ नॉर्दर्न रिवर फ्लोरिंग साइड जो है पैदा हुआ था, इस वजह से मेरी मॉम ने मेरा नाम नोई रख दिया, मेरा नाम यूनिक है ना। तो वहाँ पे लोम उसको कहता है हाँ, और फिर वहाँ पे नोई उसको कहता है तुम्हारा क्या। तो लोम उसको कहता है कि मेरे नाम के पीछे कोई स्टोरी नहीं है, बस मेरी मॉम को ये नाम पसंद था इसलिए उन्होंने मेरा नाम यही रख दिया, और मेरी सिस्टर का नाम है साइगान। तो वहाँ पे ही नोई बहुत ज़्यादा हैप्पी होकर उससे पूछे क्या तुम्हारे पास सिस्टर भी है। तो उसको कहता है हाँ। तो वहाँ पे ही लोम उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे सिबलिंग्स है। तो वो उसको कहता है कि नहीं, मैं अकेला ही हूँ। फिर वो कहता है लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा कजन्स हैं, उनमें से एक जो है मेरी ही एज का है, लेकिन उसकी पहले ही शादी हो चुकी है और उसका एक बच्चा भी है। फिर वो कहता है उसकी वेडिंग को भी मैंने ही ऑर्गेनाइज किया था। तो वहाँ उसको कहता है कि तो फिर तुम यहाँ पे अकेले रहते हो। तो उसको कहता है कि नहीं, मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, मेरे सीनियर्स जो मेरे ही कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं, और मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे आसपास के लोग तब। वहाँ पे ही लोम उसकी बात सुन रहा था। लोम उसको कहता है तुम्हें अकेला तो फील होता होगा ना। तो वहाँ पे ही नोई उसको कहता है सैड होके कि नहीं, मेरे पास टाइम ही कहाँ होता है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ, इस वजह से मुझे इस तरह कुछ भी फील नहीं होता। लेकिन वो उससे झूठ बोल रहा था। वहाँ पे लोम उसको कहता है कि मुझे दिख रहा है कि तुम्हें अपनी जॉब बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसको कहता है हाँ मुझे वेडिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है। वहाँ पे ही उसको बताने लगता है कि वेडिंग क्या है, या फिर उसको प्रिपेयर करने में उसको मज़ा आता है। तो वहाँ पे लोग उसको कहते हैं कि हाँ मैं समझ रहा हूँ। फिर नोई कहता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, उनको वो दिन याद रहता है, उनको खाने का टेस्ट याद होता है। सबसे बड़ी बात वो दिन होता है ब्राइड और ग्रूम का, वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं और उनकी फैमिलीज भी, और वो लोग वो दिन कभी नहीं भूलते। तो वहाँ पे लोग उसकी बात सुन रहा था और वो कहता है कि मुझे पसंद है जब मैं लोगों के लिए इवेंट को ऑर्गेनाइज करता हूँ और फिर मैं उनको हैप्पी देखता हूँ। तो वहाँ पे लोग उसकी तरफ देख के कहता है कि हाँ मुझे भी पसंद है। वो उसको ऐसे दिखा रहा था कि जैसे वो वेडिंग की बात कर रहा हो, लेकिन फिर वो अपने ही दिल में उसको कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर ना उसको कहता है क्या। तो फिर वहाँ पे लोग उसको कहता है कि चलो खाना खाते हैं इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए। फिर वहाँ पे ही वो पूछता है कि तुम्हारा क्या लोम, तुम उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। तो वहाँ पे ही लोम उसकी तरफ देख के और कहता है कि हाँ मैं विवाह से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन वो उससे झूठ बोल रहा है क्योंकि वो जो है बिल्कुल भी विवाह के लिए फील नहीं करता, और विवाह के पहले एक गर्लफ्रेंड है, बस वो जो है किसी मजबूरी की वजह से उससे शादी कर रहा है। वहाँ पर ही जैसे ही नो ये बात सुनता है तो वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है, और फिर वो कहता है कि फिर चलो खाना खाते हैं। वो दोनों खाना खाते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ये दोनों जो है एक जगह पे चल रहे थे। तो नोई उसको कहता है लोगों को कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो। तो उसको कहता है इसलिए ताकि खाना डाइजेस्ट हो। तो वहाँ पे उसको कहता है हाँ लेकिन वो भी रिवर साइड। तो वहाँ पे ही लोग उसको कहता है कि जब भी मैं सैड होता हूँ, यहाँ पे मेरे माइंड में कुछ बात चल रही होती है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ ताकि मुझे सुकून हो, क्योंकि यहाँ पे पानी की आवाज़, शिप्स की आवाज़ और यहाँ की लाइटिंग, यहाँ की हवा सब जो है मेरे माइंड को बिल्कुल फ्रेश कर देती है और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और जैसा कि तुमने कहा कि तुम मेरे बारे में जानना चाहते, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेकर आया। तो यही बोलते हुए उसके क्लोज आ गया था। तो वहाँ पे ही नोई जो है अपने ही दिल में सोचता है कि तुम मुझे रॉन्ग आइडिया दे रहे हो, ऐसे मत करो। और फिर लोग जो है साइड पे होकर खड़ा हो जाता है और नोई भी उसके पास होकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि नोई जो है काफ़ी ज़्यादा थका हुआ और वापस आता है, और वो जो है अपनी चेयर पे बैठ के वहाँ पे वो जो सोने लगता है। तो वहाँ पे उसका फ्रेंड उसको कहता है कि तुम क्यों सो रहे हो, उठो मेरी बात सुनो, तुम जो है जब आए तो ज़ॉम्बी लग रहे थे। तो वहाँ पे ही नोई उसको कहता है कि क्या तुमने कभी ज़ॉम्बी देखा है। तो वहाँ पे उसका फ्रेंड उसको कहता है कि हाँ ज़ॉम्बी बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखते होंगे। तो उसको कहता है कि देखो ना जेम्स मेरी मदद करिए ना ही तुम, तो फिर तुम अपने काम से काम रखो, मुझे तंग मत करो और मुझे सोने दो। तो वहाँ पे उसका फ्रेंड उसको कहता है कि क्या बात कर रही हो तुम,
कल मेरा डे ऑफ था, उसके बावजूद मैं आया और मैंने यहाँ पे तुम्हारा जो छोड़ा हुआ काम था उसका कंप्लीट किया, और तुम इस तरह बात कर रहे हो जैसे कि मैं बहुत बुरा फ्रेंड हूँ। तो वहाँ पे वो उसको कहता है कि मुझे सोने दो, तो वहाँ पे उसका फ्रेंड ये हो जाता है कि तुम्हें घर जाना चाहिए, वहाँ पे जाके सोना चाहिए, रेस्ट करो घर जाके, तुम काफ़ी ज़्यादा थके हुए हो। उससे पूछता है कि वैसे बताओ, क्या तुम सैड हो, क्या तुम्हारा दिल टूट गया है? तो वहाँ पे उसका कहता है क्यों भाई, मेरा दिल क्यों टूटेगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ पे वैसे पूछता है कि मुझे बताओ कि वेडिंग की प्लानिंग कहाँ तक पहुँची? तो उसका कहता है कि हमें और लोम जो है कल गए थे, वेडिंग हॉल भी चेक कर लिया है और थीम भी। इन सब के साथ विवाह और लोम दोनों जो है ओके हैं, और मेकअप आर्टिस्ट और फोटोग्राफर को भी उन्होंने चूज़ किया है। लेकिन बात यह है कि प्री वेडिंग शूट का जो है टाइम जो है मैच नहीं हो पा रहा। तो उसका कहता है कि मैं तुम पे यकीन करता हूँ, तुम कर सकते हो, तुम कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ ही लोगे, लेकिन अभी तुम घर जाओ, जाके रेस्ट कर दो। उसका कहता है ठीक है, तो मैं चलता हूँ। लेकिन वहाँ पे उसको कॉल आती है और वो कॉल विवा कर रही थी। जैसे उस कॉल को अटेंड करता है तो वहाँ पे ही वो उसको बोलती है कि मैं विवा नहीं, उसकी मॉम बात कर रही हूँ, क्या तुम विवा की वेडिंग प्लानर हो? तो उसका कहता है हाँ मैं वही हूँ। और वहाँ पे उसका कहती है कि मैंने कॉलेज लेके आया ताकि मैं पूछ सकूं कि वेडिंग प्लानिंग कहाँ तक पहुंची। तो वो उससे कहता है कि हाँ आप पूछो। वहाँ पे उससे पूछे कि होटल बुक हो चुका है? तो वो कहता है हाँ होटल बुक हो चुका है, और वो सारी चीज़ें हमको बताता है। तो वहाँ पे वो कहती है कि अच्छा तो ये बात है, मुझे बताओगे? वहाँ पे ही नोई बताता है कि 600 नॉम ने बोला था। तो वो कहती है क्या, वो इतने ज़ोर से वो बोलती है। तो वहाँ पर ही वो कहती है कि नहीं ये नहीं हो सकता, मैंने जो है लोम की मॉम से बात की थी और हम दोनों ने डिसाइड किया था कि एटलीस्ट 1000 गेस्ट होंगे। और ये बात सुन के नोई की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो कहती है कि ये कैसे हो सकता है, मेरी ओल्ड फ्रेंड्स आएंगी, उनकी फैमिलीज आएंगी, बहुत ज़्यादा वीआईपी गेस्ट हैं, वो सब आएंगे, और मेरी एटलीस्ट 500 गेस्ट हैं, और मैं इनको बिल्कुल भी लिस्ट से कट आउट नहीं कर सकती। अब तुम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे? तो वहाँ पे ही नोई काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। वो कहता है कि आप टेंशन मत लो, मैं इस इशू को जल्दी सॉल्व करूँगा, क्योंकि वेडिंग जो है गार्डन एरिया में है, तो मैं को हैंडल कर सकता हूँ। तो वो कहती है नहीं मुझे गार्डन एरियाज नहीं पसंद, तो इसको शिफ्ट करो कहीं। और वहाँ पर ही नोई और ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। लेकिन विभा अपनी मॉम को कहती है कि आप किससे बात कर रहे हो मेरे फ़ोन से? तो वो उसको कहती है कि विभा तुमने सिर्फ 600 पीपल को बुलाया है शादी पे, वो ये कैसे हो सकता है? वो सिर्फ कहती है कि नहीं मॉम, आप ऐसे कैसे किसी से भी बात कर सकते हैं मेरे फ़ोन से? और फिर वहाँ पे ही वो कहते हैं नोई क्योंकि मैं विभा बात कर रही हूँ, मैं अभी पहले अपनी मॉम से बात कर लूँ, मैं दोबारा तुम्हें कॉल करती हूँ। वो जब कॉल कर देती है, लेकिन नोई की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो टेंशन में आ गया था अब मैं क्या करूँ, क्योंकि पहले इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी और वो इतनी मुश्किल से सॉल्व नहीं, और उन्होंने अब और प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी। वहाँ पे ही वो उठ के और जाने लगता है। वहाँ पे उसका फ्रेंड उसको रोक के और बिठाता है। फिर वहाँ पे उसको कहता है कि थोड़ा ठीक हो जाओ उसके बाद जाओ। तो वो दोबारा से उठ के और वहाँ से जाने लगता है। फिर से उसका फ्रेंड उसको घसीट के और चेयर पे बिठाता है। उसको कहता है तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, तुम पहले मत जाओ और वेट करो लोम की कार का, उसको देखो कि वो कॉन्टेक्ट करता है या नहीं। और फिर रोज उसका कहता है कि तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। और फिर वहाँ पे नोई जो है बैठ जाता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि नोई बहुत गुस्से में था और कहता है कि मैं कब तक चुप करके बैठ सकता हूँ, और मैं बिल्कुल भी नहीं। और फिर वो जो है गुस्से में लोम के पास जाता है, और लोम जो है वहाँ पे वर्क करता है जिम में। तो वो जो है उस मशीन को बंद करता है। वहाँ पर ही उसको कहता है कि लोम मैं तुम्हें 3 दिन से कॉल कर रहा हूँ, हर वक्त मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुम मेरी कॉल के आंसर क्यों नहीं कर रहे? तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करना? तो वहाँ पर लोम उसको कहता है कि क्या हुआ? तो उसको कहता है कि मैं अब और वेट नहीं कर सकता। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। तो लोम उसको कहता है कि क्यों ना कहीं और चल के बात करें? तो उसको कहता है हाँ बिल्कुल ठीक। और वहाँ पर नोई उसका हाथ पकड़ के उसको ले जाता है, और फिर वो जो है उसको एक साइड पे लेके जाता है। और नोई बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसको कहता है कि मुझे बताओ, तुम मुझे मेरी कॉल्स का आंसर नहीं कर रहे, और तुम क्या शादी करना चाहते हो भी या नहीं? और तुमने मुझे बताया था गेस्ट लिस्ट जो है 600 की है, तो वहाँ पे ये जो जंप करके 1000 गेस्ट तक कैसे पहुँच गई? और विवाह की मॉम ने बिल्कुल चेंज कर दिया प्लान। मुझे जब भी मैं तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो तुम मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करती। और ये जो है एक वेडिंग है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये जो है प्रॉब्लम मेरी रेपुटेशन को खराब करेगी तो करेगी, लेकिन ये मेरी कंपनी के रेपुटेशन को भी डिस्ट्रॉय कर देगी। वहाँ पे उसको कहता है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात ये है कि तुम अब जो है शादी करने वाले हो, ये सिर्फ तुम्हारे और विवाह के बीच की बात नहीं, ये पूरे दो फैमिलीज के बीच की बात है। ये सारी बातें हम बहुत ही गौर से सुन रहा था। तुम जितना भी चाहो इन बुरी सिचुएशन से भागने के लिए, लेकिन तुम नहीं भाग सकते, और मैं अकेला ही हूँ इन सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा हूँ। और गेस्ट की जो लिस्ट है और भी बढ़ गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है। फिर उसका कहता है कि तुम एक वर्ड बोले बगैर यहाँ पे कैसे खड़े हो सकते हो? तुम मुझे बताओ तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है, मुझे डिसाइड करके बताओ, क्योंकि कुछ चीज़ें तुम डिसाइड कर रहे हो लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स कुछ और बोल रहे हैं, और तुम ऐसे ही खड़े हो जैसे कोई
वो कुछ हुआ ही नहीं है और मैं जो हूँ मैजिशियन नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दिमाग नहीं पढ़ सकता। तुम कुछ बोलोगे तो मैं समझूंगा कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। लेकिन अभी भी लोम उसकी बातें बहुत ही गौर से सुन रहा था। वहाँ पे क्योंकि नोई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था तो वो बोलता है लोम को कि क्या तुम चाहते हो कि तुम अपने लिप्स को मेरे लिप्स के क्लोज करके मुझे सारी बातें बताओ ताकि मैं समझूं। लेकिन जब वो ये बात बोल चुका था तब उसको समझ आती है कि उसने क्या बोला और वो अपने माउथ पे जो है हाथ रख लेता है और अब जो है लोम उसके क्लोज आके कहता है कि ये तुम्हारे वर्ड्स थे, मेरे नहीं। और वो सच में उसको किस कर देता है। उसको किस करने के बाद वो जो है नोई की तरफ देखता है और उसको दोबारा किस करता है। यहाँ पे बर्तन धो रही थी, वहाँ पे उसके पास भी वो आती है। उसको कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प करने दे। तो उसको कहती है कि नहीं, मुझे पता है तुम्हें काम नहीं आते। तो उसको कहती है अगर तुम मुझे सिखाओगी तो मुझे ये आ जाएगा। और वो जो है उसकी हेल्प कराने लगती है। वहाँ पर ही मैंने उनसे पूछती है कि वैसे तुम बताओ लोम से तुम नोई के बारे में क्या बात कर रही थी। तो उसको कहती है कि एक्चुअली बात यह है कि मुझे लगता है कि लोम नोई को जो है बहुत ज़्यादा पसंद करता है। वो इसलिए क्योंकि लोम की बॉडी और हैंड जो है नॉर्मली जो है गर्म होते हैं, लेकिन जब लोम बहुत ज़्यादा नर्वस हो या फिर उसका क्रश उसके करीब हो या आस पास हो या उससे बात कर रहा हो तो उसके हाथ जो है बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। और ये मैंने नोट किया कि लोम जब भी नोई के साथ होता है तो उसके हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं और मुझे लगता है कि वो उसको लाइक करता है। वहाँ पर मैं उसको कहती है कि अच्छा तो उसको पसंद करता है। तो वहाँ पे हाँ भी बस उसको कहती है कि हाँ वो उसको पसंद करता है, जैसे मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। वहाँ पर ही मैं जो है उसको हिट करके और आगे जाने लगती है। फिर वो उसको कहती है तुमने मुझे हिट क्यों किया। फिर वापस आके वो जो है उसके फोरहेड पे किस भी करती है और कहती है कि ये तुम्हारा रिवॉर्ड है क्योंकि तुमने मेरी हेल्प कराई। यहाँ पे हो जाता है एपिसोड खत्म। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।